हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है नंद भाभी स्टडी व्लॉग में। आपको आजकल वीडियो में मैं कम ही दिखाई दे रही हूँ। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। स्पेशली जो हम लोगों का सेकंड स्लॉट है उसमें मैं ऊपर पढ़ने के लिए नहीं जा पा रही हूँ, नीचे ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ। रीज़न ये है कि देख ही रहे मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा, इस समय मुझे जुकाम खांसी है और ऊपर मतलब एसी चलती है तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, इसलिए मैं नीचे ही अपना पढ़ लेती हूँ। उसका भी वीडियो आप लोगों को छोटा छोटा दिखता होगा क्लिप। कहने का मतलब ये है कि मैंने अपनी स्टडीज़ को छोड़ा नहीं है, इधर उधर जिधर से भी मैं समय निकाल पा रही हूँ इस कंडीशन में भी उसको मैंने कंटिन्यू रखा है। तो ये देखिए, ये सुबह की पढ़ाई है। आंचल जो है सुबह उठ जाती है, सुबह अपना 5 बजे से, कभी 4:30 बजे से, जैसा नींद खुलती है या जैसा टाइमिंग सो पाती है। प्रॉपर एक बार में कोशिश करते हैं 5 घंटे सो ले रात में, बाकी दिन में कवर करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बैठकर पढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट स्लॉट है हमारा। देखिए वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही है, पढ़ रही है। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी। जैसे स्पेशली मैंने कुछ रूल्स अपनाए हैं 21 डेज़ के लिए। मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया है। तो अगर आप भी मेरी तरीके से अनफिट रहते हो या आपकी भी स्टडी रुकने का सिर्फ़ और सिर्फ एक रीज़न होता है कि आपकी जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो ऐसे में क्या करें आप। क्योंकि मैं बहुत सच में लिटरली बहुत परेशान हो गई हूँ कि जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ मैं देखती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, या पीहू की तबीयत ख़राब हो जाती है। खैर पीहू की तबीयत पे तो अभी उतना मेरा जिसे कहते हैं वश नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जितना बेटर उसके लिए कर पाती हूँ करती हूँ। हाइजीन मेंटेन करने से लेकर अच्छा फूड देने से लेकर सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी होता नहीं है। बाहर बच्चा निकल रहा है तो कहीं ना कहीं से वो वायरल उसको हो ही जाता है। लेकिन अपने में मैं उतना ध्यान नहीं देती थी अपने ऊपर, क्योंकि होता नहीं है कि हम औरतें अपने आप को कभी इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हैं। और स्पेशली उसमें मेरा नेचर तो कुछ ज़्यादा ही इसमें बढ़कर था, क्योंकि सॉरी, ना ही मैंने कभी ये ध्यान दिया। जैसे बहुत सी लड़कियों को मेकअप करना पसंद है, अपने आप को सजाना संवारना काफ़ी टाइम देती हैं, पर मैंने कभी ये सब नहीं किया है। और उसी तरीके से खाने पीने में भी कभी ध्यान नहीं दिया कि ये खा लूँ वो खा लूँ, या ये बीमारी हुई है तो इस तरह से अपना ध्यान रख लूँ कि ठीक हो जाऊँ। और ये कोई बहुत मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, ये मेरा जैसे कहते नहीं है कि मेरी कमज़ोरी थी, जिसकी वजह से मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये मेरी पढ़ाई को जो है नुकसान कर रही है। इसी वजह से मैंने जो है वो कुछ चेंजेस किए हैं, वो आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए हमारा दूसरा स्लॉट है, जो लगभग सुबह 2 घंटे की स्टडी जो है वो आंचल ने की थी, और अभी हम खाना वाना बना के अपना सारा काम करके बैठ गए हैं। लगभग 1 घंटे 45 मिनट की देखिए वो स्टडी ऊपर कर चुकी है। यहाँ पर हम लोग सेकंड स्लॉट अपना साथ में करेंगे, फिर थर्ड वाला जो है वो हम लोगों का फिर अलग अलग होगा। तो मैं आपको ये कह रही थी कि मैंने 5P फॉर्मूला अपनाया है, वह मैं आपको बताती हूँ क्या है। उसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने चेंज करने की कोशिश की है। कि क्या है मतलब अभी स्टार्ट कर रही हूँ, 21 डेज़ का मैंने चैलेंज लिया है। होपफुली मैं उसको पूरा कर पाऊँगी और आपको ज़रूर मैं बताऊँगी कि मतलब 21 डेज़ के बाद मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ, क्या है। क्योंकि सचमुच में ये अपनी लाइफ में पहली बार इतना जो बड़ा चेंज है वो लेके आने जा रही हूँ। वो क्या है, पहले तो 5P फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्चुअली ये 5P फॉर्मूला है। फर्स्ट P कहता है प्रॉपर वेट। आपका जो वेट है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वेट कम है या आपका वेट ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी हेल्थ को जो है वो इफ़ेक्ट करता ही करता है आगे चल के। तो आपको अपना वेट जो है वो प्रॉपर रखना है। उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, उसके लिए हम अलग अलग वीडियोज़ में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इन फार्मूलाज़ के बारे में बताऊँगी। तो आपको अपना वेट प्रॉपर रखना है। सेकेंड चीज़ है, आपको अपना डाइट प्रॉपर रखना है। तो इसी डाइट के लिए, हालांकि मेरा वेट तो बिल्कुल प्रॉपर है, जितना होना चाहिए उतना ही है अकॉर्डिंग टू माई हाइट एंड माई जो एज है उसके अनुसार मेरा वेट जो है वो 55 से लगभग 59 के बीच में होना चाहिए। तो मेरा वेट जो है 57 kg है। तो उस हिसाब से मेरा वेट तो ठीक है, लेकिन मेरी डाइट में मैंने बहुत कुछ चेंज किया है। जैसे कि हम बाहर का कभी कुछ खा लेते हैं, फुल्की खा लिया, चाट खा लिया, बाहर गए कुछ भी खा लिया, तो मैंने ये चीज़ टोटली बंद की है कि मैं बाहर की कोई भी चीज़ नहीं लेने वाली हूँ। क्योंकि मैंने जस्ट एक आइसक्रीम खाई थी, जो कि आप भी समझ सकते हो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है आइसक्रीम, और अभी तो सभी बच्चे बूढ़े दिन रात सभी खा रहे हैं, लेकिन मैंने प्रॉपर दोपहर में खाया था, फिर भी मेरे गले में ये दिक्कत हो गई। तो मैंने बस यही सोचा कि मेरी एक छोटी सी गलती, मेरा एक छोटा सा टेस्ट इतना परेशान कर दे रहा है
मुझे और मेरी स्टडी को डिस्टर्ब कर दे रहा है, इसलिए मेरा ये डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बाहर की सारी चीज़ें बिल्कुल टोटली बंद कर रही हूँ। फ़िलहाल 21 दिन के लिए मैंने ये चैलेंज लिया है। कोशिश करूँगी कि मैं इसको एटलीस्ट अपने एग्ज़ाम तक तो कैरी ऑन रखूँ ही। और साथ ही साथ एक चीज़ मैंने और किया है कि जैसे मैं रात में खाना जो है वो 7 बजे तक किसी भी हाल में खा लेती हूँ। कहते हैं ना सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, तो मैं सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाती हूँ। आज से ही मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की हैं। 7 बजे मैं अपना मील ले लेती हूँ। 7 बजे से लेकर इंटरमीडिएट जो फास्टिंग होती है वो है 7 बजे से सुबह 7 बजे तक। फिर मैंने कुछ नहीं खाना। अगर बीच में मुझे भूख लग रही है तो मैं दूध ले लेती हूँ, छुहारा भिगोया हुआ दूध ले लेती हूँ बस, और कुछ नहीं। अपनी भूख को अगर आपको लग रही है तो पानी, वैसे इतनी ज़्यादा लगेगी नहीं, आप अपना जो डाइट है उस अमाउंट पे ले लीजिए। तो ये मैंने चेंजेस किया है। उसके साथ ही साथ आपको जो सैलेड है, रॉ वेजिटेबल्स है, यानी कि आप जितना भी आपका मील है, जो भी आप खा रहे हो, उसका 50% आपको ये चीज़ें रखना है, फ्रूट्स एंड सैलेड रखना है। तो ये चीज़ आपको डाइट में अपने चेंज करना है। ये मैंने भी किया है। ज़रूर चैलेंज लीजिए, इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर ज़रूर दिखेगा, क्योंकि जब आप लाइट खाओगे आप अच्छा फील करोगे, आप एकदम एक्टिव होकर फोकस होकर अपनी स्टडी कर पाओगे। यही तो नहीं तो आप किसी भी दिन देखिए, आप राजमा छोला या हैवी चीज़ बनाकर खाकर देखिए आपको फुल टाइम नींद आती रहेगी, आलस आता रहेगा। तो एटलीस्ट अपने एग्ज़ाम तक आपको अपनी डाइट पर ज़रूर ध्यान रखना है। कहते हैं ना, हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि ये बहुत सारी रिसर्चेज में प्रूफ हो चुका है कि एटलीस्ट अगर सिर्फ और सिर्फ आप 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज भी करते हो, चाहे वो सिंपल वॉकिंग है, चाहे योगा है, चाहे कुछ भी है, वो एक्सरसाइज आपके बॉडी में हॉर्मोन्स ऐसा सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से, जिसे बोलते हैं हैप्पी हॉर्मोन्स, जिससे आप जो है खुश रहते हो, सारा दिन ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव फील करते हो। तो थर्ड पी ये था। फर्स्ट पी प्रॉपर वेट, सेकंड पी प्रॉपर डाइट, थर्ड जो पी है वो है प्रॉपर एक्सरसाइज, आपको करना ही करना है। फोर्थ पी है प्रॉपर रेस्ट, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है। कई बार क्या होता है, ये देखिए हमारा 1:35 पे जो है ये हमारा थर्ड स्लॉट स्टार्ट हुआ था। ये मैंने किया था, नीचे मैं पढ़ रही थी और ऊपर आंचल, तो मैंने अपना यहाँ पर वीडियो बना लिया था। तो यही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि देखिए इस समय मैं काफ़ी पेन में हूँ, बैठी हूँ बस तकिए का सहारा लेकर, कमर में बहुत दर्द है, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो बस यही आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको छोड़ना नहीं है, अपनी स्टडी को लगे रहना है। तो मैं रेस्ट की बात कर रही थी। कई बार हम इतने टेंशन में हो जाते हैं कि हम अपनी नींद दूसरों को देख कर, कि कोई 18 घंटे पढ़ रहा है, कोई 25 घंटे पढ़ रहा है, जो कि संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना वही कंपैरिजन करने लगते हैं। उस चक्कर में हम बहुत कम सोते हैं, या सोते भी हैं तो बहुत कम क्वालिटी स्लीप लेते हैं। क्वालिटी स्लीप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 7 घंटे 6 घंटे भी सो रहे हो और वो प्रॉपर है, तो वो आपके पूरे दिन की एनर्जी को मेंटेन रखती है। अदरवाइज़ अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हुई तो आप सारा दिन आप नींद में रहने वाले हो। तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट पी है प्रॉपर एटीट्यूड। आपको अपना प्रॉपर एटीट्यूड मेंटेन रखना है। मेंटेन क्या रखना है कि जब तक आपका एग्ज़ाम है, आपको सबसे हाथ जोड़कर रहना है। हाथ जोड़कर इन द सेंस, आपकी गलती नहीं है, फिर भी भैया मेरी गलती है, कोई बात नहीं है, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। रीज़न क्या है, अगर आप किसी भी चीज़ में बहस में पड़ोगे, किसी चीज़ को प्रूव करने चलोगे कि नहीं सामने वाली की गलती है, तो आपकी बहस होगी, या बहस नहीं होगी तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, फिर आपका मूड ऑफ होगा। इसलिए आपने अपने एग्ज़ाम तक अपना एटीट्यूड इस तरह से रखना है कि चलो भैया मैं ही गलत हूँ, सॉरी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। मतलब बात को लेट गो करना है, अपने दिमाग को पीस रखना है, बहुत शांत रखना है। ये 5 चीज़ें अगर आपने अपना ली तो आपको देखेगा अपनी पर्सनालिटी में, मतलब बहुत ही, एक कहते नहीं है, ड्रामेटिक चेंज नज़र आएगा। और ये चीज़ मैंने अभी आज से ही शुरू किया है, लेकिन सच बताऊं एक ही दिन में मैंने ऐसा फ़र्क महसूस किया। ये कोई कहने की बात नहीं, आप खुद करके देखो। मेरी बॉडी इतना लाइट फील कर रही है, नहीं तो मॉर्निंग में मुझे इतना हैवी लगता था, लेकिन अभी क्या है, बहुत लाइट फील कर रही हूँ। 7 बजे मैंने खा लिया है और अभी तक मेरा पेट बिल्कुल खाली है, और मैं चाहूँ तो बहुत आराम से 3 घंटे 4 घंटे पढ़ सकती हूँ। बिल्कुल ना नींद आने वाली है ना कुछ भी होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 5P जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल ध्यान रखिए। बाहर की चीज़ें, पैकेट फूड चीज़ें, ये सब बिल्कुल बंद रखिए। और बस इसी तरीके से आप लोग भी अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मैं बहुत ही जल्द आपसे एक टिप शेयर करने वाली हूँ कि जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि श्योर शॉट वो अपना सिलेक्शन जो है वो कर सकें। इसके लिए मैं अपने बैकग्राउंड के हिसाब से करूँगी। ये देखिए 4th स्लॉट है हमारा, जिसमें आंचल रात में पढ़ रही है। लगभग 9:45 बजे के करीब उसने अपना स्टार्ट किया था। तो मैं आपसे बस यही कह रही हूँ कि इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिए और इन चीज़ों को करिए। आप देखिए आपको जो है वो फ़र्क दिखाई देगा।
ये देखिए, ये हमारी स्टडीज़ कंप्लीट हो रही है। साथ ही साथ मैं आपको सीटेट वाला ज़रूर टिप्स शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो ऑथेंटिक होगी, जिसको करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। हमने क्वालीफाई किया है, तब मैं आपको वो चीज़ें टिप्स बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारा खुद का क्वालीफाई नहीं है, लेकिन हम बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड दोनों पेपर मतलब क्वालीफाई है, मेरा भी, आँचल का भी। तो वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार आपको टिप बताएगी और मैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार आपके लिए वीडियोज़ ले आऊँगी। हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं बार-बार कहती हूँ, नंद भाभी का आपने बहुत सारा रूप देखा होगा, प्यार का, झगड़े का, खाना बनाने का, सब कुछ देखा होगा, लेकिन ये कुछ अलग रूप हैं। हम दोनों साथ में पढ़ रहे हैं और ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।